बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। और कसम है इंजीर की और ज़ैतून की और तूर सीना की और बलदिल अमीन की। वो अपने इज़हारुल हक़ साहब ने भी कहा था ना, बुलाते थे हमें इंजीर और ज़ैतून के फल, मगर वादी में जाने का कोई रास्ता नहीं था। खैर, ये तो इधर उधर की बातें हो गई। इंजीर, जिसको इंग्लिश में फिग बोला जाता है, ख़ित्ता इसका दरअसल शाम, फ़लस्तीन और मिस्र ही था। वहाँ पे जंगली भी होती थी और काश्त भी की जाती थी। वहीं से ये पूरी दुनिया में फैलती गई और अब तो पाकिस्तान में भी खूब इसके पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ तक कि मेरे अपने ननियाली घर के अंदर भी मुल्तान में बहुत ज़बरदस्त फल आता है, दरख्त लगा हुआ। इसके दरख्त की ऊंचाई अमूमन 30 फुट के करीब होती है और साल में 2 मरतबा फल भी देता है। वो ताज़ा होता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। उसको महफूज रखने के लिए इसको अमूमन गंधक की धूनी देकर नमक मिले पानी में डबोकर इसको महफूज कर लिया जाता है। फिर वो डोरी में हार की तरह पिरोकर मार्केट में आता है ताकि ख़राब ना हो, जैसा कि आपने इंजीर जब आप लेते हैं ड्राई फ्रूट्स में उस सूरत में आता है। स्याह इंजीर में पानी ज़्यादा होता है, जल्दी ख़राब हो जाती है। सफ़ेद और जर्द जो होती है वो अमूमन सारा साल मिलती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती। एक ऐसा फल है जो खाने में लतीफ़ ग़िज़ाई और शफ़ाई असरात का हामिल होने की वजह से ज़बरदस्त है। कहते हैं कि जन्नत में हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने जब फ़ितर पोशी के लिए भी इंजीर के पत्ते ही इस्तेमाल किए थे। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी एक दफ़ा इंजीर लाई गई तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई कहे कि जन्नत का फल ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि यही वो फल है। इसे खाओ कि ये बवासीर को ख़त्म करता है और गंठियाँ में मुफीद है। इसके अलावा ये विटामिन ए और सी का ख़जाना है और बी और डी भी कुछ मकदार में इसमें मौजूद होता है। मिजाज इसका गर्म तर है और दूसरे दर्जे में है। इंजीर के साथ अखरोट और बादाम मिलाकर खा लें तो बहुत से ख़तरनाक जहरों से, टॉक्सिन से महफूज रहते हैं। इसके खाने से आंतों का फेल भी ठीक होता है, आंतें नरम रहती हैं, प्यास को बुझाने में भी मददगार है और बलगम को भी काटता और ख़त्म करता है। पुरानी खांसी में भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा पेशाब आवर भी है और आंतों से सुद्दे भी खारिज करता है और दर्द कोलंज में भी मुफीद है। निहार मुँह खाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। दांतों की गिलावतों को साफ़ करता है और अगर इसके साथ बादाम और अखरोट खाएँ तो यूँ समझिए कि फ़ायदा फेर की बजाय सवा फेर होगा। बहुत से अमराज में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये तिल्ली का वरम भी दूर करने के लिए बेहतरीन है। जिगर की सख्ती भी ख़त्म करता है और कुछ चीज़ों में नुकसानदेह है, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, पेशाब आवर होने की वजह से गुर्दे और मसाने की पथरी में भी मुफीद है। नाक, कान और गले के इन्फेक्शन में भी मुफीद है। मतलब यूँ कह लीजिए कि तमाम आपका ENT सेक्शन जो है उसके लिए ये इंजीर बहुत अच्छी है। इसका जो दूध होता है वो बवासीर के मस्सों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ा सा तेज़ होता है, इसलिए बेहतर है कि मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें, ना कि मतलब आप अपने आप को से ज़ख्मी कर लें। बहरहाल माहिरीन फ़न कहते हैं कि इंजीर तोड़ने से जो दूध निकले इसे जमा करके 2 से 5 कतरे तक आप अगर बर्फ़ और चंबल और एक्जिमा वगैरह पे लगाएं तो वो जगह भी साफ़ हो जाती है। चंबल से मुतालिक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, जिसका लिंक जो है वो मैं ऊपर दे देता हूँ। गिल्टियों के ऊपर इसका दूध लगाया जाए अगर तो गिल्टियों को भी तहलील कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन चूँकि थोड़ा सा तेज़ होता है तो वो स्किन में भी वरम उसकी वजह से हल्का सा आ जाता है। इस वजह से मैंने कहा कि मुआलिज के मशवरे से। जहरीली गैसों और दवाओं के असरात दूर करने के लिए जिस तरह मैंने बताया 4-5 अंजीरें ले लें, साथ थोड़ी सी कलवंजी खा लें तो जिस्म से जहाँ पे आपका स्टूल जो खारिज करेगा उसके साथ जहरीले मादे भी खारिज हो जाएंगे। अच्छा, कुछ नाजुक मिजाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इंजीर खाने से ज़ुबान पर ख़ारिश महसूस होती है। अगर वो कोई ऐसा कोई भी मसला महसूस करे तो उसको चाहिए कि 2-3 घंटे के लिए इंजीर
पानी में भिगो के रख दे और फिर इस्तेमाल करे। उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ख़ारिश नहीं होगी। खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, गंठिया के दर्द में इंजीर मुफीद है। सर्दी से बदन सुन्न होने लगे तो उसका इस्तेमाल इसमें भी फ़ायदेमंद है। दिमाग की कमज़ोरी के लिए नाश्ते में इस्तेमाल करें, बादाम अखरोट के साथ खाएं, हाफजा भी तेज़ करेगी। आमतौर पे इंजीर 1.5-2 घंटे में हज़म हो जाती है। खाने के बाद अगर पेट बोझल महसूस होता है तो 3-4 इंजीरें खा लिया करें, पेट हल्का फुल्का महसूस करेंगे। अजाबत फारिग जो है वो आप खुल के अजाबत हुआ करेगी, बवासीर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और दायमी कब्ज़ और बवासीर के मरीज़ों को कुछ अरसा, लंबा अरसा अगर इंजीर का इस्तेमाल करें तो ये दायमी कब्ज़ और दायमी बवासीर वाला मामला जो है वो भी ठीक हो जाता है। जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो, सुबह निहार मुँह 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में मिला के 3 से 4 दाने इंजीर इसके साथ खा लिया करें। दायमी कब्ज़, दायमी बवासीर वाले बहुत फ़ायदा महसूस करेंगे। खाना हज़म ना होता हो तो खाना खाने से आधा घंटा पहले खा लिया करें, और अफारा हो जाता हो खाने के बाद, पेट भारी हो जाता हो तो खाने के आधा घंटा बाद खा लिया करें। अच्छा, गुर्दे की पथरी और मसाने की पथरी के लिए जिस तरह बताया था, इस तरह ये पित्ते की पथरी के लिए भी बहुत मुफीद है। बेसिकली ऑक्सलेट और यूरेट की अफवाइश को रोकती है, जिसकी वजह से पथरी बनना भी रुक जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इंजीर में जो है वो पथरी को हल करने की सलाहियत भी मौजूद है। और जो शीरख्वार बच्चे होते हैं, जो शीरख्वार बच्चों की माएँ इंजीर इस्तेमाल करेंगी तो बच्चों को दूध ज़्यादा मिलेगा और माँ के चेहरे पर निखार और रूप भी आ जाएगा। पट्ठों की अकड़ाहट दूर करने के लिए भी इंजीर बहुत मुफीद है। सूखी इंजीर लेके पानी में हस्बे ज़रूरत बारीक पीसकर दर्द वाली जगह पर और जोड़ों पर लेप कर लीजिए, यानी कि ज़माद कर लीजिए, तो उससे बहुत अच्छा जो है वो असर होगा। और फोड़ों को भी पकाती है। कपड़े पे इसका वो लगा के पुलटस्सी बना के फोड़े पर रख लीजिए तो फोड़े को फाड़ देती है। ये काम इंजीर से भी लिया जाता है और इंजीर के पत्तों से भी लिया जाता है। इसके अलावा इंजीर से, जैसे शुरू में बताया था कि दांतों का ENT पूरे सेक्शन का अच्छा है, दांतों का भी इलाज किया जा सकता है। आपको 3-4 दाने इंजीर के तवे पर जला लें और उसकी राख को वैसे भी लगा लें या किसी भी मंजन में शामिल कर लें। मसूड़ों की सोजिश को भी फ़ायदा देती है और दांतों के तकरीबन तमाम अमराज में फ़ायदा देती है। बेहतर है कि आप उसको अपने किसी भी मंजन के अंदर मिक्स कर लिया करें। कान बहते हों तो इंजीर 1 लीटर पानी में डालकर इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए। थोड़ा थोड़ा मरीज़ को इस्तेमाल करवाते रहें। कान बहने के अंदर भी मुफीद है। और यही नुस्खा अगर सर्दी की वजह से गला बैठ रहा हो या गले में सोजिश आ गई हो तो उसमें भी मुफीद है। तो मतलब ये ENT से रिलेटेड काफ़ी सारे हो गए। फ़वाइद तो मेरा ख़्याल है अभी भी इंजीर के बहुत सारे बाकी होंगे। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह फिर किसी रोज़ जो है वो मज़ीद फ़वाइद पे कोई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये एहतियात ज़हन में रखिएगा कि इंजीर खाने का बेहतर तरीका यही है कि इसको खूब चबा कर खाया जाए और इतना चबाया जाए कि आपके लुआब दहन के साथ लुआब बनकर आपके मैदे में जाए, ना कि आप इसको हल्का फुल्का चबा कर निगल लें। जितना ज़्यादा आप इसको चबाएंगे, जितना बारीक अपने मैदे में लेके जाएंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस करेंगे और आपके जिस्म के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा जिगर के मरीज़ों का, जैसे मैंने कहा था कि वो इंजीर को इस्तेमाल मुआलिज के मशवरे से करें। जिगर की सख्ती के लिए तो मुफीद है लेकिन जिगर के दीगर अमराज के लिए अच्छी नहीं है। और अगर कभी कोई इस्तेमाल कर लें तो इसका मुसले यानी ज़्यादा खाने से अगर कोई नुकसान महसूस करें तो स्कंजबीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मवेज़ मुनक्का जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस एक वीडियो से इंजीर के बहुत से फ़ायदे आपके सामने आए होंगे, शायद ऐसे भी जो कि आपकी नज़र से नहीं गुजरे होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत चंद चीज़ों की कसम खाई है जिनके अंदर एक इंजीर भी शामिल है। तो आप इसके उसी से इसकी अफादियत आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितनी ज़रूरी चीज़ है। आगे मौसम आ रहा है इंजीर का, तो आप ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए, दूसरों को भी इस्तेमाल कराइए और इससे फ़ायदे हासिल कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।